फिजिकल एजुकेशन की बोर्ड एग्जाम की तैयारी हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम यूनिट वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ यूनिट 1 प्लानिंग इन स्पोर्ट्स। इसमें हम करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, वो सब जो कि पहले प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके जाएं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग आर। ये आया था सीबीएसई 2021 के टर्म 1 में। तो जो प्लानिंग है वो क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे। तो हमें ऑप्शन में दिया हुआ है गोल ओरिएंटेशन, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, स्ट्रेटजीज बनाना, और लास्ट में हमें ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द अबव। तो राइट ऑप्शन क्या आएगा यहाँ पर? ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लानिंग में ये सभी चीजें इंक्लूड होती हैं। हम प्रॉपर एक गोल सेट करते हैं, सारी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, सारे रूल्स डिसाइड करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट शुड बी डन। कब लेने चाहिए हमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट? अब फॉर एग्जांपल आपको अपने स्कूल में कोई मैच करवाना है तो आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो कब खरीदोगे? इवेंट से पहले, इवेंट के बाद, जब इवेंट चल रहा है उस टाइम, या फिर बोथ बी एंड सी। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑब्वियस है, हमें हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे करवाना है तो हम पहले से ही तैयारी करके रखेंगे, सारे इक्विपमेंट्स हम पहले ही बाय करेंगे। ऑप्शन इज A. Next question, who will play with whom, when and where is decided by। इन चीजों को कौन डिसाइड करता है कि कौन सी टीम किसके साथ खेलेगी, कब खेलेगी और कौन से ग्राउंड में खेलेगी। ये हम बार बार प्रैक्टिस करते हैं फिजिकल एजुकेशन में। उस पर्टिकुलर टर्म को हम क्या कहते हैं? सीडिंग, फिक्सचर, टूर्नामेंट या बाय। आंसर बिल्कुल क्लियर है, आंसर है फिक्सचर, क्योंकि फिक्सचर्स हम बनाते हैं जिसमें सारी टीम्स इंक्लूडेड हैं और हम डिसाइड करते हैं कौन सी टीम का मैच किसके साथ होगा, किसको प्रिविलेज मिलेगा जिसे हम बाय कहते हैं, और कौन से ग्राउंड में होगा, किस टाइम पर होगा। तो इनको हम बोलते हैं फिक्सचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से सुनते जाओ और साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ। Question number 4 is, what is the formula to divide an odd number of teams in the upper half for a knockout fixture? अच्छा, ये जो नॉकआउट फिक्सचर है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर में। 100% आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे देखो आपको 1 मार्क में भी आया हुआ है। तो आपको क्या बताना है, यहाँ पर ऑड नंबर की टीम है तो उसमें आपको अपर हाफ, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर टीम्स ली हुई हैं तो हम उसको 2 में डिवाइड करते हैं। इन्होंने पूछा है अपर हाफ में डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला क्या है। तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला होता है n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में ही गिवन है n+1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब जब इस तरह का बड़ा सा क्वेश्चन आता है ना तो बच्चे थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी होता है अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है। क्वेश्चन क्या है? आपको यहाँ पर 2 लिस्ट दी हैं, ये हैं कमेटीज और यहाँ पर जंबल करके ऊपर नीचे करके उनके फंक्शंस दिए हैं। तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है। राइट ऑप्शन चूज करने के लिए जैसे हम मैच द फॉलोइंग करते हैं, हम ऐसे कर लेंगे। अच्छा, अब नाम देखिए, टेक्निकल कमेटी, मार्केटिंग कमेटी, लॉजिस्टिक कमेटी, ये हो सकता है आपने ना भी सुनी हो, फाइनेंस कमेटी। फाइनेंस कमेटी का काम क्या होता है? कहीं पर भी पेमेंट करनी है, कुछ भी खरीदना है, तो हम सबसे पहले इसको मैच कर लेंगे। ये ऑप्शन मैच होता है ऑप्शन नंबर 3 में। डी ऑप्शन गोज विद ऑप्शन नंबर 3 टू मेक पेमेंट। अच्छा, अब हम आंसर ढूंढ के देखते हैं क्या हमें इसी के अकॉर्डिंग आंसर मिल रहा है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। ये है आपकी कमेटीज, कमेटी A, B, C, D। डी कमेटी है हमारी फाइनेंस कमेटी, उसका ऑप्शन होना चाहिए ऑप्शन नंबर 3। तो देख लेते हैं, ये जो डी कमेटी है इसमें ऑप्शन 3 फर्स्ट में दिया हुआ है यहाँ पर, और किसी में गिवन नहीं है। तो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि हम इस चीज के लिए श्योर हैं और 3rd ऑप्शन और कहीं भी नहीं दिया। तो अब चाहे हमें बाकी कमेटीज के बारे में कुछ ना पता हो तो भी हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इसी तरह जब आपको एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा, अगर आपको एक चीज के बारे में भी पता है और आप श्योर हो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। हाँ जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे हो गए। आगे हम चल रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्लानिंग इन स्पोर्ट्स?
प्लानिंग का मतलब हमें पता है, हम अपनी लाइफ में भी प्लानिंग करते हैं। अब जैसे आपके बोर्ड एग्जाम है, इसके लिए भी आपने प्रॉपर प्लानिंग की होगी, टाइम टेबल बनाया होगा। यहाँ पे पूछा है स्पोर्ट्स में प्लानिंग का मतलब क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स में आपको आ सकता है। तो प्लानिंग का बेसिकली मतलब है हम किसी भी गोल को अचीव करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं। अब स्पोर्ट्स में हमारा गोल कुछ भी हो सकता है आपको कोई पोजीशन अचीव करनी है, कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करवाना है, या आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है। तो वो आपने गोल सेट कर लिया और उसको पाने के लिए, अचीव करने के लिए आप एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसको हम बोलते हैं प्लानिंग। और अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ चलते हैं तो आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do you mean by seeding? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पहले भी 2018, 13 और 11 में आ चुका है। अब ये जो सीडिंग वर्ड है, इसका मतलब क्या है और फायदा क्या है? सीडिंग का मतलब है जो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं। अब कैसे पता चलेगा कौन सी टीम स्ट्रॉन्गर है? फॉर एग्जांपल कोई पिछले साल की विनर है, रनर अप है, तो वो स्ट्रॉन्गर टीम्स हैं। तो उन टीम्स को कुछ इस तरह से फिक्सचर में सेट किया जाता है कि जल्दी से जो स्टार्टिंग वाले मैचेस हैं वो दो स्ट्रॉन्ग टीम्स आपस में ना भिड़े, मतलब जल्दी से उनका आपस में मैच ना हो। क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ही कोई दो स्ट्रॉन्ग टीम्स का आपस में मैच हो जाता है तो बाकी का जो टूर्नामेंट है वो बोरिंग हो जाता है और स्टार्टिंग में ही एक स्ट्रॉन्ग टीम बाहर हो जाएगी। तो इस चीज को बरकरार रखने के लिए सीडिंग की जाती है। पावरफुल टीम्स का मैच बाद में जाके ही होता है आपस में, उससे पहले वो बाकी टीम्स के साथ खेलते हैं। तो दिस इज सीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज बाय। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय क्या होता है? एक प्रिविलेज मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बाय मिल गई है तो आपको फर्स्ट राउंड में खेलने की जरूरत नहीं है, आप पहले ही सेकंड राउंड में पहुंच चुके हो, तो ये आपको एक प्रिविलेज है। और बाय देने का एक स्पेशल प्रोसीजर है, वो हर टूर्नामेंट का अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से बाय के बारे में ही पूछ लिया। एक्सप्लेन प्रोसीजर फॉर गिविंग बाय। हम बाय कैसे देते हैं? बाय क्या है? प्रिविलेज है, कैसे देते हैं उसको हम? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या फॉर्मूला होता है? जो भी हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर हैं 11, तो इसके बाद जो भी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, पावर ऑफ 2 क्या है? तो ये है पावर ऑफ 2। यहाँ पर आपको देखना है कि पावर ऑफ 2 में हमारी जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स है इसके बाद क्या आ रहा है। हमारी जो टोटल टीम्स हैं वो है 11 और पावर ऑफ 2 उसके बाद क्या आ रही है? 16। तो जो पावर ऑफ 2 है उसमें से हम अपनी टोटल टीम्स को माइनस कर देंगे। 16 माइनस 11 कितनी बाय बनती हैं? 5। तो हम टोटल 5 बाइज देंगे। इसके अलावा देखिए, सपोज हमारे पास यहाँ पर टीम्स हैं 7, तो 7 के बाद यहाँ पावर ऑफ 2 क्या आ रही है? 7 के बाद पावर ऑफ 2 आ रही है 8। तो कैसे बाय मिलेगी? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। ओनली 1 बाय दी जाएगी। ये प्रोसीजर है। नेक्स्ट इज राइट फॉर्मूला फॉर गिविंग बाय। फिर से बाय के बारे में ही है। अब बाय तो हमने बता दिया कि जो पावर ऑफ 2 है उसमें से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर देते हैं, लेकिन इसके बाद जो हमने टीम्स को डिवाइड किया हुआ है अपर हाफ और लोअर हाफ में। अब फॉर एग्जांपल हमें टोटल 5 बाइज देनी है, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि अपर हाफ में कितनी देनी है और लोअर हाफ में कितनी देनी है? इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है। तो अपर हाफ में जो हमें बाय देनी है उसका फॉर्मूला है NB। NB का मतलब है नंबर ऑफ बाइज। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया था 5 का एग्जाम्पल। 5 नंबर ऑफ बाइज माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आ रहा है हमारा? यहाँ पे हमारा आंसर आ रहा है 2। तो अपर हाफ में हम कितनी बाय देंगे? 2। इसी तरह लोअर हाफ का फॉर्मूला है नंबर ऑफ बाइज प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या बन जाएगा? 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है 3। तो अपर हाफ में जो हमारी बाय हैं वो बनती हैं 2, लोअर हाफ में बाय बनती हैं 3। तो ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है, बहुत जरूरी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर वेरियस कमेटीज फॉर्म्ड फॉर टूर्नामेंट्स? राइट ब्रीफली। अब जैसे आपको अपने स्कूल में कोई भी टूर्नामेंट करवाना है तो उसके लिए जो कमेटीज हैं वो कैसे काम करती हैं, कौन कौन सी कमेटीज होंगी? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको 3 बातें समझने की जरूरत है। पूरे टूर्नामेंट का एक हेड होता है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्टर, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर जो इस टूर्नामेंट को कंडक्ट करवाएगा। अब डायरेक्टर सारा काम खुद नहीं करता है, वो आगे एक कमेटी बना देता है। कमेटी का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये है एग्जीक्यूटिव कमेटी। एग्जीक्यूटिव कमेटी मींस जो सारे काम करवाएगी। अब ये कमेटी भी खुद काम नहीं कर रही, ये भी आगे एक कमेटी बना रही है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। इसने उसको सारा चार्ज दे दिया। इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। ये देखो, सबसे पहले है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर ए, उसके बाद है एग्जीक्यूटिव कमेटी, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया ई,
उसके बाद है ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, जो कि आगे बहुत सारी कमेटीज बनाएंगे, दिस इज ओ। तो आपने बस ये टॉप वाली 3 याद रखनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव कमेटी एंड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी फॉर गेम्स एंड स्पोर्ट्स, ये 3 मेन है। उसके बाद बहुत सारी कमेटीज आएंगी, कोई पब्लिसिटी के लिए है, कोई ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, कोई रजिस्ट्रेशन के लिए है, कोई प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है, कोई ऑफिशियल्स के लिए है, कोई फर्स्ट एड के लिए सेफ्टी कमेटी है, कोई डेकोरेशन के लिए है, कोई फाइनेंस कमेटी है, कोई ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी है। जितनी भी कमेटीज आप सोच सकते हो वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। जैसे आप सबसे पहले इमेजिन करोगे कि आपको कोई टूर्नामेंट करवाना है तो उसमें किस किस चीज की जरूरत होती है, तो वो सारी कमेटीज आएंगी यहाँ पे। आगे हम चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। अब जैसे ही लॉन्ग क्वेश्चंस की बारी आई, सबसे पहले आ गया नॉकआउट फिक्सचर। ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 11 फुटबॉल टीम्स। अब यहाँ पे फुटबॉल क्या, कोई भी गेम हो सकती है, हमारे लिए मैटर क्या करता है, कितनी टीम्स का फिक्सचर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें ड्रॉ करना है 11 टीम्स का ऑन द बेसिस ऑफ नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट की मैंने अलग से भी वीडियो बनाई है जिसमें हमने बहुत डिटेल में इसको प्रैक्टिस की है, उसको भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पे है 11 टीम्स, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 11, नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, फॉर्मूला क्या है n-1, 11 में से 1 गया 10, तो टोटल 10 मैचेस होंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं, टीम्स को 2 हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। अपर हाफ का फॉर्मूला क्या है n+1 डिवाइडेड बाय 2, तो अपर हाफ में टीम जाएंगी 6 और लोअर हाफ में टीम्स जाएंगी 5। उसके बाद इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ बाइज। बाइज निकालने का क्या फॉर्मूला है, जो भी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं उसको हम माइनस कर देंगे नेक्स्ट पावर ऑफ 2 में से। नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जैसे 2, 4, 8, 16, 11 के बाद आता है 16, तो 16 - 11 = 5, ये गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ बाय देनी है हमें 5। इसके अलावा जो बायज हैं अपर हाफ में कितनी होंगी और लोअर हाफ में कितनी होंगी, तो अपर हाफ का क्या फॉर्मूला है nb-1 डिवाइडेड बाय 2 और लोअर हाफ में nb मतलब नंबर ऑफ बायज +1 डिवाइडेड बाय 2। सॉल्व करके देख लीजिए, तो ये क्या आंसर बन रहा है 4 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया 2। तो अपर हाफ में बाय जाएंगी 2, लोअर हाफ में कितनी बाय जाएंगी 5 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 6 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ गया हमारा 3। लोअर हाफ में 3 बायज जाएंगी। पहले हमने फॉर्मूलाज को सॉल्व कर लिया, अब हम ड्रॉ करते हैं नॉकआउट फिक्सचर। हमारा फर्स्ट स्टेप होता है नॉकआउट फिक्सचर में कि पहले जितनी भी टोटल टीम्स हैं उनको हमने एक जगह लिख लिया, ये हमने लिख लिया 11 टीम्स हैं। उसके बाद हम इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर देंगे, वो हमें फॉर्मूला से पता चल गया। अपर हाफ में 6 टीम्स है, लोअर हाफ में 5, तो इसके बीच में हमने ये लाइन लगा दी। सेकेंड थिंग, कितने नंबर ऑफ राउंड होने वाले हैं, राउंड हम कैसे निकालते हैं, जो भी नेक्स्ट पावर ऑफ 2 है, 11 के बाद नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या आती है हमारी 16। 16 आंसर लाने के लिए 2 की कितनी पावर लगी है, 2 की कितनी पावर लगी है 4, तो यहाँ पर टोटल 4 राउंड्स होंगे। राउंड्स लिख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है नंबर ऑफ बाय। बाय कितनी देनी है हमें 5, तो बाय का प्रोसीजर आप सबको आता है। स्टार्ट करते हैं, लोअर पार्ट से बाय स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 और 5 फिर से नीचे चली जाएगी। तो ये हमने 5 बायज दे दी। इसके बाद अब हम अपना फर्स्ट राउंड स्टार्ट कर रहे हैं। जिन टीम्स को बाय मिली है वो अपने आप सेकंड राउंड में पहुंच चुकी हैं, जो बाकी बची टीम है वो मैच खेलेंगी। तो मैच स्टार्ट करते हैं। ये जो बची हुई टीम्स हैं इनका आपस में मैच स्टार्ट हो चुका है। ये फर्स्ट राउंड हमारा खत्म, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड राउंड। सेकेंड राउंड में बाय वाली टीम भी खेलेंगी और यहाँ पर हमारा ये सेकेंड राउंड भी खत्म हो गया है। थर्ड राउंड, जो भी विनर टीम्स हैं अपर हाफ और लोअर हाफ में, उनका आपस में मैच हो गया। और लास्ट राउंड में अपर हाफ का विनर और लोअर हाफ का विनर, इनका मैच हुआ और ये हमारे पास आ गया एक विनर। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए हैं, टोटल 11 टीम्स हैं, 11 - 1 = 10, तो टोटल 10 मैचेस होने चाहिए। अगर आपने यहाँ पर 10 मैचेस ही करवाए हैं तो आपका जो नॉकआउट फिक्सचर है वो बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट राउंड में 3 मैच हुए हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, बिल्कुल ठीक नॉकआउट फिक्सचर बना है। ये आपने जरूर एंड में चेक कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कमेटी से रिलेटेड है और ये ऐसा आपको जरूर आ सकता है। आपको बोला जाएगा फॉर एग्जांपल आपको आपके स्कूल में कोई भी स्पोर्ट्स फंक्शन या कोई भी 1 डे स्पोर्ट्स इवेंट करवाना है, तो आप कौन कौन सी कमेटीज बनाएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, बीइंग स्पोर्ट्स कैप्टन ऑफ द स्कूल, आप अपने स्कूल के स्पोर्ट्स कैप्टन हो,
प्रिपेयर 5 इंपॉर्टेंट कमेटीज, कोई भी 5 इंपॉर्टेंट कमेटीज बनानी है विद देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंडक्ट 1 डे रन फॉर हेल्थ रेस। आपने अपने स्कूल में बीइंग अ स्पोर्ट्स कैप्टन हेल्थ रेस करवानी है, कोई भी 5 इंपॉर्टेंट कमेटीज बनाइए। तो हम क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे? बीइंग द स्पोर्ट्स कैप्टन, जैसे कि मैं अपने स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन हूं, मैं सबसे इंपॉर्टेंट 5 कमेटीज बनाऊंगा। किस लिए बनाओगे? पर्पस क्या है? टू कंडक्ट 1 डे रन फॉर हेल्थ रेस, और वो कमेटीज एज फॉलोज हैं। सबसे पहले हम कौन सी कमेटी बना रहे हैं? अब यहाँ पे वैसे तो हम कोई भी कमेटीज लिख सकते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता वो वाली 5 आएंगी। जैसे नंबर 1 पर है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कमेटी। अब रजिस्ट्रेशन कमेटी का काम क्या है? जैसे ही आपको इवेंट करवाना है वो सबसे पहले नेम रजिस्टर करना शुरू कर देगी कि कौन कौन से स्कूल्स आ रहे हैं और उनके कौन कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी डिटेल्स, एज और सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी है नंबर 1 पर। और इसके अलावा मैच करवाने के लिए कौन कौन से ऑफिशियल्स को बुलाना है, अंपायर्स को बुलाना है, उनको भी यही कमेटी इन्वाइट करेगी। सेकेंड नंबर पर आती है पब्लिसिटी कमेटी। आप ये जो हेल्थ रन करवा रहे हैं इसकी पब्लिसिटी कौन करेगी? पब्लिसिटी कमेटी, कि हम अपने स्कूल में ये हेल्थ रन करवा रहे हैं, जैसे जगह जगह पर पोस्टर्स लगा दिए, या जिन स्कूल्स को आप पार्टिसिपेट करवाना चाहते हो उनको आपको एडवांस में ही इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी, जैसे डेट, वेन्यू, जो भी इंफॉर्मेशन है वो प्रॉपर प्रिंटेड फॉर्म में जाएगी। उसके बाद सेफ्टी एंड फर्स्ट एड कमेटी। अब जहां पर भी स्पोर्ट्स इवेंट है वहां पर चोट लगती ही लगती है, काफी चांसेस होते हैं, तो उसके लिए सेफ्टी और फर्स्ट एड कमेटी ये भी बहुत जरूरी है। आज स्पोर्ट्स इवेंट करवाया है तो ऑब्वियस उसमें बच्चों की पोजीशंस भी आएंगी, तो उसके बाद हमें जरूरी है अवार्ड कमेटी, जो एट द एंड आप फंक्शन करोगे और सारी टीम्स को अवार्ड्स देगी, बाय भी करेगी और अवार्ड ऑनर भी करेगी। लास्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी। ग्राउंड को मेंटेन करना, कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए, वहां के नेट लगवाना है, गोल पोस्ट लगवानी है, या कोई भी इक्विपमेंट बाय करना है, तो उसके लिए है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी। अब ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, जैसा क्वेश्चन हमने अभी किया है बिल्कुल वैसा ही है। क्वेश्चन पढ़ के देखो। सजेस्ट द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस कमेटीज फॉर सिस्टमैटिक एंड स्मूथ कंडक्ट ऑफ स्पोर्ट्स डे इन योर स्कूल। आपके स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है, तो आप बताओ कौन कौन सी कमेटीज होनी चाहिए ताकि बहुत अच्छे से वो करवाया जा सके। तो यहाँ पर हम कोई भी कमेटीज लिख सकते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, कमेटी फॉर ऑफिशियल्स, एंटरटेनमेंट एंड रिफ्रेशमेंट कमेटी। अब यहाँ पर हमने पब्लिसिटी कमेटी नहीं ली, क्यों? क्योंकि खुद के स्कूल में ही है स्पोर्ट्स डे। अनाउंसमेंट कमेटी हो गई और लास्ट में आ गई अवार्ड कमेटी। थोड़ा सा इसमें चेंज है, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है कि आपको जो इवेंट करवाना है उसमें बाकी स्कूल्स भी आएंगे, तो उसमें हमें पब्लिसिटी कमेटी भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन कमेटी भी चाहिए, लेकिन अगर स्पोर्ट्स डे हमारे ही स्कूल का है तो उसमें हम उन 2 कमेटीज को अवॉइड कर सकते हैं। तो लास्ट आ गई यहाँ पर अवार्ड कमेटी। नेक्स्ट इज ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर फॉर 19 टीम्स। बार बार मैं आपको कह रही हूँ नॉकआउट फिक्सचर पे क्वेश्चन जरूर आता है और डेफिनेटली ऑड नंबर्स पर आता है, इवन नंबर का नहीं आता। तो ये आया था आपको लेटेस्ट सीबीएसई 2020 के एग्जाम में। नॉकआउट फिक्सचर आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, छोटी सी भी गलती ना हो उसमें। तो सबसे पहले आप फॉर्मूलाज देख लेंगे। नंबर ऑफ मैचेस, जो टोटल टीम है उसमें से 1 माइनस मैचेस होंगे टोटल 18। उसके बाद बाइज कितनी है, पावर ऑफ 2 में से माइनस कर देंगे, तो 19 के बाद पावर ऑफ 2 आती है 32, उसमें से हमने 19 को माइनस किया, आंसर आ गया 13। उसके बाद ये जो 19 टीम है अपर हाफ में कितनी है, लोअर हाफ में कितनी है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर आंसर आ गया है 10 एंड 9। नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, यहाँ पर 19 के बाद पावर ऑफ 2 थी 32 और इसके लिए पावर ऑफ 2 कितनी यूज हुई है 5, तो राउंड होंगे यहाँ पर टोटल 5। तो यहाँ पर हमने 5 राउंड लिख लिए और अब हम करेंगे नंबर ऑफ बाइज को डिस्ट्रीब्यूट। तो यहाँ पर हमने ये पूरा 19 टीम्स का नॉकआउट फिक्सचर सॉल्व किया हुआ है। जो सेपरेट वीडियो है उसमें मैंने आपको एक एक मैच सॉल्व करके दिखाया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। 19 टीम्स का फिक्सचर पहले आप खुद ड्रॉ करो, उसके बाद आप यहाँ से चेक करोगे। हमने यहाँ पर सारी की सारी बाइज दे दी। उसके बाद फर्स्ट राउंड हो गया यहाँ पर हमारा 4 और 5, 6 और 7, उसके बाद 14 और 15 का। उसके बाद स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड। तो सारे राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड के बाद ये आ गया हमारा यहाँ पर फिफ्थ राउंड। फिफ्थ राउंड के बाद हमारे पास यहाँ पर विनर आ गया। और एंड में हमें ये कैसे पता चलेगा कि हमारा जो नॉकआउट फिक्सचर है वो ठीक बना है, नंबर ऑफ मैचेस से पता चलेगा। नंबर ऑफ मैचेस कितने होने थे, 18 होने थे,
जितनी टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं उसमें से हम 1 माइनस कर देते हैं, तो टोटल 18 मैचेस होने चाहिए। सारा काउंट करने के बाद यहाँ पे जब हमारा टोटल 18 आ रहा है, मींस हमारा जो नॉकआउट फिक्चर है वो बिल्कुल ठीक बना है। उसके बाद फिर से है ड्रॉ नॉकआउट फिक्चर ऑफ 27 टीम्स। बार बार ऑड नंबर ऑफ टीम्स का ही नॉकआउट फिक्चर आ रहा है, तो 27 टीम्स का भी हमने प्रैक्टिस किया है। ये आ गई टोटल नंबर ऑफ टीम्स, टोटल नंबर ऑफ मैचेस, नंबर ऑफ राउंड कितने होंगे, पावर ऑफ 32 में से माइनस कर दिया हमने 26 को। उसके बाद अपर हाफ की टीम्स प्रॉपर फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हैं 14 और लोअर हाफ में 13। देन नंबर ऑफ बायस, पावर ऑफ 2 में से टोटल नंबर ऑफ टीम्स को माइनस कर दिया, 5 बायस देनी है हमें। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स लिख के आप उनको 2 में डिवाइड कर दोगे। ये आ गया अपर हाफ और ये आ गया लोअर हाफ। सेकेंड स्टेप, आप राउंड्स लिखोगे, कितने राउंड्स हैं, जैसे 5 राउंड्स हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपने राउंड्स लिख लेंगे 1 2 3 4 एंड 5। देन थर्ड स्टेप इज नंबर ऑफ बाय, 5 बायस देनी है तो पहले आप नंबर ऑफ 5 बायस दोगे, उसके बाद फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। तो ये है यहाँ पर नंबर ऑफ 5 बायस 1 2 3 4, फिर से नीचे 5 बायस दे दी, उसके बाद हम सारे राउंड स्टार्ट कर देंगे। ये यहाँ पर 5 राउंड्स कंप्लीट हो गए और ये आ गया यहाँ का विनर। टोटल नंबर ऑफ टीम्स थी 27, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस होने थे 26। सारे मैचेस को जब हम एंड तक काउंट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका 26 आना चाहिए, इसका मतलब आपका नॉकआउट टूर्नामेंट करेक्ट है। कोई भी फिक्सचर छोड़े नहीं, जो जो अभी हम साथ साथ कर रहे हैं इसको खुद भी ड्रॉ करके देखो, क्योंकि देखने में बहुत इजी लगता है लेकिन जब हम उसको ड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई गलती निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत बार रिपीट हो चुका है, ड्रॉ अ नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 21 टीम्स। कितनी बार आ चुका है, 4 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको भी आप पहले खुद से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप यहाँ से चेक करिए। सबसे पहले पेज पे आएंगे आपके सारे फॉर्मूलाज और उसके अकॉर्डिंग हम ड्रॉ करेंगे नॉकआउट फिक्सचर। यहाँ पर आ गई नंबर ऑफ बायस, टोटल 11 है, अपर हाफ की बायस और लोअर हाफ की बायस। सबसे पहले 21 टीम्स लिख ली, उसके बाद हमने यहाँ पर लिख लिए नंबर ऑफ राउंड्स 5 हैं, उसके बाद हम बाय देंगे। बाय हमने कैसे दी है, 32 में से 21 माइनस किया है, तो बाकी सारे बाय हमने दे दी। आंसर क्या आया, 11 आया, तो 11 बायस हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। उसके बाद फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ राउंड के पास हमारे यहाँ पर विनर आ गया है। टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए थे, टीम है 21 माइनस 1 इज इक्वल टू 20, टोटल 20 मैचेस होने चाहिए। तो यहीं से आप नंबरिंग में काउंट करना स्टार्ट कर दोगे, तो सारा काउंट करने के बाद यहाँ पर नंबर आ रहा है 20। हमारा नॉकआउट फिक्सचर बिल्कुल ठीक बना है, इसको जरूर प्रैक्टिस करना। अच्छा, नॉकआउट टूर्नामेंट तो हमें पता है बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इसके अलावा समटाइम्स दूसरे टूर्नामेंट भी आपको आ सकते हैं। दूसरा फिक्सचर है ड्रॉ अ फिक्सचर ऑफ 9 टीम्स ऑन द बेसिस ऑफ लीग टूर्नामेंट यूजिंग अ साइक्लिक मेथड आपने सारे प्रैक्टिस करके जाने हैं। अब यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला उससे थोड़ा डिफरेंट है नॉकआउट से। टोटल नंबर ऑफ 9 टीम्स हैं, इसका सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, क्योंकि इसमें कोई अपर हाफ लोअर हाफ कुछ नहीं होता। इसमें क्या है, n टोटल नंबर ऑफ टीम्स हैं, n-1 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारी टोटल टीम्स कितनी है 9, ब्रैकेट में आ गया 9 - 1 8 डिवाइडेड बाय 2। 9 से 8 को हमने मल्टीप्लाई किया, आ गया 72 और 2 से डिवाइड किया, यहाँ पर आंसर आ गया 36। जब हम अपना पूरा साइक्लिक मेथड बना लेंगे तो टोटल 36 मैचेस होने चाहिए। और यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड्स निकालने के लिए हम कोई माइनस नहीं करते हैं, जितनी टीम्स हैं क्योंकि वो ऑड नंबर है उतने ही राउंड्स होंगे। यहाँ पर 9 टीम्स हैं तो 9 राउंड्स होंगे। तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे। आपका फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले तो आप राउंड्स लिख लेंगे। कितने राउंड्स हैं हमारे, 9 राउंड्स हैं। यहाँ पर हमने सारे राउंड्स लिख लिए। उसके बाद आप एक बॉक्स बनाओगे, बॉक्स में आप डिक्रीजिंग ऑर्डर्स में नंबरिंग स्टार्ट करोगे। ये है इसका फर्स्ट नंबर, यहाँ से हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्टार्ट कर दिया, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो जो हमारी 9 टीम्स हैं उसको हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लिया। उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपका थर्ड स्टेप क्या है, जो ये आपने टीम्स लिखी हैं सभी टीम्स को एक एक बाय दे दो हर राउंड में। फर्स्ट राउंड में 9 को बाय मिल गई, फिर 8 को, 7 को, 6 को, 5, सबके आगे हमने एक एक बार बी लिख दिया। हर टीम को हमने एक एक बार बाय दे दी। अब यहाँ पर 9 से स्टार्ट हुआ है तो उसके बाद जो काउंटिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। 9 टीम है तो 9 के बाद फिर से 1 स्टार्ट हो जाएगा। 9 को हमने बाय दे दिया, यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑलरेडी आया हुआ है। सेकेंड राउंड में क्या होगा, 9th टीम जिसको बाय मिल चुकी है वो अगले राउंड में चली जाएगी। जो 9 है वो इस प्लेस पर आ गया। उसके बाद फिर से काउंटिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 पहले ही वहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट राउंड में हम क्या करेंगे, 8 उस जगह पर चला जाएगा। 8 लिख दिया, 8 के बाद आएगा 9 क्योंकि 9 ही टीम्स है। फिर से 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट राउंड में आप बताओ क्या होगा, 7 इस प्लेस पे चला जाएगा और 7 के बाद 8 9 फिर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 यहाँ पर आ चुका है। तो इस साइक्लिक मेथड को समझने के लिए सबसे जरूरी है कि अभी की अभी आप इसको खुद ड्रॉ करो। बहुत इजी है। और एंड में जब आप कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मैचेस कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ मैचेस होने चाहिए टोटल 36। तो एक राउंड में हमारे पास टोटल राउंड कितने हैं, 9 राउंड है। एक राउंड में कितने मैच हुए हैं हमारे पास, एक को तो हमने बाय दे दी, कितने हुए हैं 1 2 3 4। एक राउंड में 4 मैचेस हुए हैं, टोटल राउंड है 9। 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 36। तो ये हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो साइक्लिक मेथड भी बहुत आसान है, बस आप एक बार प्रैक्टिस करो और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो न्यू व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। हम अपना फिजिकल एजुकेशन का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करके जाएंगे और वो आपके लिए बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज लाइक द वीडियो और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।